नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन जमशेदपुर के लोयला स्कूल स्थित ऑडिटोरियम में भव्यता से किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का चैम्बर अध्यक्ष द्वारा गर्मा जोशी से स्वागत किया गया। पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया, जिसके पश्चात ओम बिरला ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश की औद्योगिक नीति और विकास संभावनाओं पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारत अब तकनीकी अनुसंधान और नवाचार में वैश्विक मंच पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पहले विकसित देशों में टेक्निकल रिसर्च होती थी, लेकिन अब भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे पास अब सामर्थ्य है और भारतीय उद्योग अब टाटा जैसे बड़े समूहों के सहयोगी भर नहीं बल्कि स्वयं सशक्त नेतृत्वकर्ता बन चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भारत में अपार संभावनाएं हैं और उद्योग व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है। हमारी सरकार व्यापार हितैषी नीतियां बना रही है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर संवाद बनाए रखना चाहिए ताकि उद्योगों को सही दिशा मिल सके। भगवान समुदाय की धरती, इस धरती में जनजाति सम्मान के लिए, उसके आत्मविश्वास के लिए एक कंपनी लगाई गई और उसी धरती पर जमशेदपुर टाटा जैसे दूरदर्शी नेतृत्व में आजादी के पहले एक ऐसी योजना बनाई कि किस तरीके से देश के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर के विकास से उस शहर का विकास हो सकता है और एक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। एक दूरदर्शी सोच चिंतन, उस परिस्थिति में भारत को जब हम आजाद थे, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने बीते दिनों जेपीएससी 11वीं से 13वीं तक की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने इस परिणाम में कुल 864 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया। हालांकि अब एक बार फिर इस परिणाम को लेकर विवाद गहराने का आसार नजर आ रहे हैं। सर्वप्रथम आप तमाम मीडिया बंधुओं, जिन छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों ने पहले रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल जैसे आंदोलन किए थे, अब वही लोग इस घोषित परिणाम के विरोध में फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। साथ ही एक बार फिर सभी ने सड़कों पर उतरने और जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड प्रदेश से जो शिकायतें हमारे पास आई, उसके बाद हम लोग ने उसका गहन रिसर्च किया, अध्ययन किया और तब जाकर के पाया कि जेपीएससी हमेशा की तरह जो सर्वप्रथम आप तमाम मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आज का सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है जेपीएससी द्वारा जारी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षाफल में हुई त्रुटि को लेकर के संपूर्ण झारखंड प्रदेश से जो शिकायतें हमारे पास आई, उसके बाद हम लोग ने उसका गहन रिसर्च किया, अध्ययन किया और तब जाकर के पाया कि जेपीएससी हमेशा की तरह जो रिकॉर्ड तोड़ नए नए तरीके से गड़बड़ी करती है, फिर से ये 11वीं से 13वीं जेपीएससी में भी अपने ही नियम का उल्लंघन करते हुए, विज्ञापन का नियम का उल्लंघन करते हुए, गजट का नियम का उल्लंघन करते हुए, साथ ही साथ द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2023 के नियम का उल्लंघन करते हुए, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात संविधान के अनुच्छेद
15 और 16 में प्रावधान आरक्षण के नियम का अवहेलना करते हुए जेपीएससी मनमानी तरीके से 11वीं 13वीं सिविल सेवा परीक्षा परिणाम को जारी किया है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को और आयोग को अवगत कराना चाहते हैं कि हर बार की तरह सेटिंग गेटिंग करके अपने ही दमादों को, भाई भैयादों को, भतीजा भगिनों को अंदर करने का सिलसिला को बंद किया जाए। जमाना बदल चुका है, अब हम लोग आ गए हैं, डिजिटल जमाना आ गया है, ईडी का जमाना आ गया है। अब वो जमाना चला गया पहली दूसरी जेपीएससी की तरह कि सीबीआई जांच के द्वारा चार्जशीट फाइल होने के बावजूद जमानत पर यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी कार्य में हैं। वो जमाना चला गया, अब जमाना बदल चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विज्ञापन संख्या 1/2024 का पीटी परीक्षा के 11 महीना के बाद लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप आंदोलन के बाद 20 मई 2025 को मुख्य परीक्षा परिणाम प्रकाशन हुआ। हम लोग ने मांगा था रिजल्ट प्रकाशन को लेकर के, लेकिन हम लोग ने कभी ये नहीं कहा है कि चोरी रिजल्ट जारी करिए। लेकिन 11 महीना तक रिजल्ट छुपाने के बाद जो रिजल्ट प्रकाशन हुआ, इसमें कहीं कटअप नहीं, मार्क्स नहीं, रिजर्वेशन का पालन नहीं। अब बताइए, कैटेगरी वाइज कटअप जारी नहीं किया गया है, कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। ये आयोग किसको उल्लू बना रहा है, ये आयोग किसको बेवकूफ बना रहा है। इसीलिए हम यही कहेंगे, ये रूल जो आपको हम दिखाए विज्ञापन का रूल, यही रूल आपका देखिए झारखंड गजट का भी रूल है और सेम चीज लिखा हुआ है आपका रूल्स जो मेंस। वही राजधानी रांची में पेशा नियमावली सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में रांची के विभिन्न इलाकों से आए आदिवासी समुदाय के पेहड़ा राजा के द्वारा अध्यक्षता की गई। वही पेशा कानून को झारखंड राज्य में मजबूत करने की कवायद में सम्मेलन कर रहे आदिवासी समुदाय ने कहा कि पेशा कानून को झारखंड में जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, क्योंकि जितने भी भारत में 5वीं अनुसूची के राज्य है, सभी में पेशा कानून लागू है। इसे मजबूत करने के लिए विभिन्न इलाकों में सम्मेलन कर जागरूकता फैलाई जा रही है। वहीं सम्मेलन कर रहे आदिवासी कार्यकर्ताओं ने कहा कि 1996 में पेशा कानून जो लागू किया गया, उसे सरकार के द्वारा गलत तरीके से ड्राफ्टिंग कर आदिवासियों को ठगा जा रहा है। आज इसी सम्मेलन में क्या सही है, क्या गलत, इसको लेकर चर्चा हो रही है। अच्छा रास्ता खोल सकेंगे, है ना। झारखंड सरकार विगत 3 वर्षों के अंदर झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा कानून 1996 को लागू करने के नाम पर उन्होंने 3 पेशा नियमावली का ड्राफ्ट बनाया। जब ये तीनों ड्राफ्ट को आप देखेंगे तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि झारखंड सरकार की मानसा बिल्कुल भी पेशा कानून को लागू करने की नहीं है, या यूँ कहें क्योंकि पेशा कानून जो है उसकी मूल भावना आदिवासियों के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को जो है शासन का अधिकार और शक्ति प्रदान करना, लेकिन इसमें नहीं है। हमारा जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है, न्यायपालिका भी है। इन लोगों ने क्या किया, कार्यपालिका को छीन लिया और पंचायत में कार्यकारिणी समिति बना दिया। तो जब आप कार्यपालिका ही नहीं रहेगा तो आप विधायिका और न्यायपालिका दे के भी आप क्या करेंगे। वहीं सरायकेला स्थित आदित्यपुर गुमटी बस्ती चूना भट्टा मैदान बचाओ संघर्ष समिति अनाबाद बिहार सरकार के सरकारी भूखंड खाता संख्या 48 प्लॉट संख्या 1424 के अवैध तरीके से महालक्ष्मी देवी के नाम जमाबंदी किए जाने के मामले को लेकर ईडी से जांच करने की मांग की है। वहीं गुमटी बस्ती चूना भट्टा मैदान बचाओ संघर्ष समिति के सचिव सह भाजपा नेता विशु महतो द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बताया गया कि दिंदली मौजा खाता संख्या 48 प्लॉट संख्या 1424 के अवैध तरीके से जमाबंदी महालक्ष्मी देवी के द्वारा कर इस भूखंड की खरीद बिक्री कर दी गई, जिसे लेकर मैदान बचाओ संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रधान सचिव, निबंध एवं भूमि सुधार विभाग को लगातार लिखित आवेदन दिया गया, जिसके तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता न्यायालय में दाखिल खारिज अपील संख्या 22 2023 से लेकर 2024 प्रतिवादी श्याम सिंह अंचल गमरिया द्वारा नामांतरण संख्या 616 2022 से लेकर 2023 में पारित म्यूटेशन आदेश को खारिज कर दिया गया, लेकिन मूल जमाबंदी महालक्ष्मी देवी के नाम से निर्धारित रद्द नहीं किया गया, जो नियम के विरुद्ध है।
अंचल कार्यालय जांच प्रतिवेदन में यह भूखंड बिहार सरकार वर्तमान में झारखंड सरकार की है। मैदान बचाओ संघर्ष समिति ने घोषणा की है कि यदि 3 महीने के अंदर जमाबंदी को रद्द नहीं किया जाता है तो आंदोलन के तहत जनहित याचिका सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज की जाएगी। वहीं पूरे जमाबंदी मामले की जांच ईडी से कराए जाने की भी बात कही गई। वहीं गौरतलब है कि जमीन घोटाले में जेल की सजा काट रहे तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन के कार्यकाल में उक्त जमीन की जमाबंदी और म्यूटेशन की गई थी। इतना बड़ा आबादी है कॉलोनी, हम लोग का बस्ती सब मिला के कम से कम 50,000 का आबादी है। 50 मुद्दा ये है कि गम्हरिया अंचल के कर्मचारी एक तरफ जांच करती है और जांच में वो बोलते हैं कि पंजी 2 में अनावाद बिहार सरकार की नाम पे अंकित है, जबकि ये अनावाद बिहार सरकार की नाम पे अंकित जमीन जिसका खाता संख्या 48 प्लॉट संख्या 1424 है, जिसके आधार पर LRDC के यहाँ पर जो केस होता है उसमें श्याम सिंह नामक व्यक्ति का म्यूटेशन रद्द कर देता है। लेकिन हम लोग का मांग है कि लगान निर्धारण वाद संख्या 1/2018-19 जो महालक्ष्मी देवी के नाम पे लगान निर्धारण तय किया गया है उसको हम लोग रद्द करने का मांग कर रहे हैं, जबकि श्याम सिंह का रद्द करा। श्याम सिंह अगर गलत है तो महालक्ष्मी देवी सही कहाँ से है? हम लोग इस मांग को आगे सरकार तक लेके जाएंगे। अगर हम लोग 3 महीना का अंदर में इस जाँच जो भी है, जो उसका अभी तत्कालीन जो कर्मचारी है नितिन कुमार माझी जाँच के हैं, नितिन कुमार माझी ने बोल रहा कि ये महालक्ष्मी देवी के नाम पर रैयत है। इससे पूर्व कर्मचारी बोल रहा कि ये पंजी 2 में अनावाद बिहार सरकार की ज़मीन है। दोनों में से कौन सच्चाई है? हम लोग ये मांग करते हैं और इसको ज़मीन को अगर रद्द नहीं करते हैं तो हम लोग याचिका दायर कर सरकार को घेरेंगे और सारा पदाधिकारी भ्रष्ट पदाधिकारी को जेल भेजने का काम करेंगे। आदित्यपुर आसंगी NIT ड्रीम सिटी सुनिधि टेक वेंचर्स द्वारा ग्रीन सिटी का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं उक्त जानकारी देते हुए निधि कंस्ट्रक्शन के पार्टनर विजय कुमार एवं आयुष कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि ड्रीम सिटी के इस बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का काफी समय से तैयारी की जा रही थी, जो हर आम और हर खास लोगों को आकर्षित करेगी। यह प्रोजेक्ट यहाँ के आसपास के निवासियों के काफी उपयोगी साबित होगी। बनाने का मेन खासियत यही है कि ये प्रोजेक्ट में 40+ एमिनिटीज है और दूसरा चीज़ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमने बहुत ही कम से शुरुआत किया है। 2500 रुपये स्क्वायर फीट फ्लैट और 3200 रुपये स्क्वायर फीट ट्रिप्लेक्स और पेंट हाउस, जबकि ट्रिप्लेक्स और पेंट हाउस में पर्सनल लिफ्ट है। मतलब मेरा 15 ठो अगर पेंट हाउस है और 15 ठो ट्रिप्लेक्स है तो 30 ठो लिफ्ट इंडिविजुअल लगा हुआ है। उसके अलावा छोटे से छोटी सुविधा जिसमें जैसे ड्राइवर का रेस्ट रूम, कार वॉशिंग, एयर फिलिंग, EV चार्जिंग, गेस्ट पार्किंग, गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल से लेकर के सारा सुविधा जो एक आदमी को अपने जीवन में महत्व रखता है वो सारा प्रोजेक्ट में रखा गया। मगर कॉस्ट हम लोग इसमें थोड़ा सा कम रखे हैं ताकि जो अच्छे लोग हैं वो भी इसमें आ सके। उधर सरायकेला स्थित आदित्यपुर 2 रोड नंबर 4 आधारशिला टावर में झारखंड क्षत्रिय संघ RIT इकाई द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में सुबह से ही रक्तदाताओं की भीड़ देखने को मिली। यहां लोगों ने लाइन में लगकर रक्तदान किया। झारखंड क्षत्रिय संघ आदित्यपुर सेवा संघर्ष समिति एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में आम और खास लोग उपस्थित हुए। शिविर में अतिथि के रूप में जमशेदपुर के विधायक सरजू राय जियाडा, रीजनल डायरेक्टर प्रेम रंजन गमरिया, BDO अभय त्रिवेदी, झारखंड क्षत्रिय संघ के केंद्रीय अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर झारखंड क्षत्रिय संघ जमशेदपुर के सभी 22 इकाई से लोग शामिल हुए। केंद्रीय अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह ने कहा कि जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहां सर्वाधिक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित होता है। इन्होंने कहा कि झारखंड क्षत्रिय संघ 15 वर्षों से लगातार रक्तदान शिविर आयोजित कर रहा है, लेकिन यह आदित्यपुर में पहली बार आयोजित हुआ है। वहीं इन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर में आए रक्तदाताओं को उपहार देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम का आयोजन RIT के अध्यक्ष अवध बिहारी सिंह, केंद्रीय सचिव डॉक्टर प्रमोद सिंह, संगठन सचिव रमाशंकर सिंह, आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष सरायकेला रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य संतोष सिंह के देखरेख में आयोजित हुआ, जिसे सफल बनाने में सभी सदस्यों की अहम भूमिका रही। झारखंड क्षत्रिय संघ 2012 में गठित हुई है। सबसे पहला जो है
रक्तदान शिविर कैंपों में हुआ था संजय सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद से जो है लगातार कोई साल ब्रेक करके कदमा में हुआ है। कदमा में कम से कम 3-4 बार लोग कर चुके हैं। आदिपुर में झारखंड क्षत्रिय संघ का ये प्रथम ब्लड डोनेशन कैंप है और हम लोगों का टारगेट है कम से कम 400 डोनर हम लोग यहाँ से दें। आप सभी जानते हैं कि भाई जमशेदपुर जो है ब्लड डोनेट करने के मामले में अवेयरनेस सबसे ज़्यादा है और पूरे हिंदुस्तान में ब्लड डोनेशन का जो कलेक्शन है ब्लड का वो जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा है। हर 2 महीना 3 महीना में कहीं ना कहीं हर महीना ब्लड डोनेशन का कैंप चलता है और ब्लड देने वाले की कोई कमी नहीं है। ये अवेयरनेस बहुत बड़ा है और झारखंड क्षत्रिय संघ का ये प्रयास सफल हो, यही मेरी कामना है। इन लोगों का टारगेट पूरा हो, यही मेरी कामना है। आज हमारे सामने केंद्रीय अध्यक्ष बाबू शंभुनाथ सिंह और हमारे सारे 2200 यूनिट के अध्यक्ष इकाई के अध्यक्ष मौजूद हैं और सबसे पहले हमने करत अभ्यास के हम लोग एक समाज में मन में आया, हमारे टीम में हुआ कि सामाजिक सेवा में हम लोग उतरा जाए। तो आपसे हम पहले भी बोले हैं सामाजिक सेवा में पहला चीज है ब्लड डोनेशन, जो एक रक्तदान जिंदगी को संवार सकता है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सरायकेला पहुंचे, जहां उन्होंने जिला परिषद में संगठन सृजन 2025 को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। वहीं बैठक में जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और पर्यवेक्षकों सहित कई पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। केशव महतो कमलेश ने स्पष्ट किया कि संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने की योजना के तहत सभी प्रखंडों और मंडलों में नई कमेटियों का गठन किया जा रहा है। प्रत्येक प्रखंड व मंडल कमेटी में 12 सदस्य होंगे, जिसमें 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 9 कार्यकारिणी सदस्य शामिल होंगे। कमेटियों में ओबीसी, महिला और अल्पसंख्यक वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। जिला स्तर की कमेटी 24 सदस्यों की होगी, जबकि भविष्य की प्रदेश कमेटी में 48 सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि सरायकेला जिले के 12 में से 6 प्रखंडों में कमेटियों का गठन हो चुका है और शेष 6 की प्रक्रिया 3 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। प्रखंड और मंडल के गठन के बाद पंचायत और वार्ड स्तर पर भी संगठन विस्तार किया जाएगा। वहीं केशव महतो कमलेश ने राजभवन के समक्ष आयोजित होने वाले विशाल ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड विधानसभा इस प्रस्ताव को पहले ही पारित कर चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार अब तक चुप है। अगर केंद्र की नींद फिर भी नहीं खुली तो हम जंतर मंतर तक जाएंगे। हमारे विधायक, सांसद, मंत्री सब इस आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति के उपासक है और उनकी मान्यता अन्य धर्मों से भिन्न है। जनगणना के कॉलम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन को कोड मिला है तो आदिवासियों को सरना धर्म कोड क्यों नहीं? कमलेश ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सरना धर्म कोड की लड़ाई को मजबूती से उठाने का प्रतिबद्धता जताई और कहा कि जैसे जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र को झुकना होगा, वैसे ही सरना कोड पर भी भाजपा को बैकफुट पर आना होगा। आगामी धरना कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अधिकतम भागीदारी की अपील की। कल हम लोगों का राजभवन के सामने विशाल ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है सारना कोड को लेकर। आप सभी जानते हैं कि यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ के जो आदिवासी हैं ये प्रकृति के उपासक हैं, प्रकृति के पुजारी हैं। जल, जंगल, जमीन से इनका गहरा रिश्ता रहा है और ये जल, जंगल, जमीन, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, पेड़ पौधे, पक्षी, यही मारांगबुरो, ये सभी सारना स्थल, ये पूजा के ये सारे जगह। अब सभी धर्म का अलग अलग कोड है। जनसंख्या जनगणना कॉलम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबों का अलग अलग कलम है, लेकिन हमारा जो प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति के उपासक हैं आदिवासी, तो आदिवासी की पहचान, उनकी अस्तित्व और उनके लिए एक अलग धर्म कोड की हम लोग मांग कर रहे हैं और उसके लिए
झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित हो गया है केंद्र के पास, लेकिन केंद्र सरकार मौन है। तो केंद्र द्वारा मनोनीत जो हमारे महामहिम राज्यपाल हैं, राज्यपाल के भवन के सामने कल हम लोग धारणा करेंगे और यदि केंद्र सरकार इस पर भी उनकी गहरी नींद नहीं खुली तो हम लोग जंतर मंतर जा करके हमारे प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, तमाम हमारे विधायक, हमारे सांसद, मंत्री, सभी लोग जा करके इस आवाज को बुलंदी के साथ उठाने का काम करेंगे। वहीं झारखंड में बांग्ला भाषा की उपेक्षा के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति ने जमशेदपुर में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में न सिर्फ शहर की विभिन्न बांग्ला संस्थाओं के सदस्य शामिल हुए, बल्कि राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों की भागीदारी भी देखने को मिली। वहीं सम्मेलन का उद्देश्य झारखंड में बांग्ला भाषा की लगातार हो रही उपेक्षा के खिलाफ एकजुटता और संघर्ष को गति देना था। वक्ताओं ने सम्मेलन में जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि बांग्ला भाषी समुदाय मिलकर एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करे। सभी ने एक स्वर में कहा कि जब तक बांग्ला भाषा को राज्य में उसका वैधानिक और सामाजिक सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए समिति के उपाध्यक्ष काबू दत्ता ने कहा कि राज्य में 1/3 से अधिक आबादी बांग्ला भाषियों की है, फिर भी ना तो स्कूलों में बांग्ला की पढ़ाई होती है और ना ही प्रशासनिक स्तर पर इसकी उपस्थिति को तवज्जो दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदले जाने से बांग्ला भाषियों की भावना को ठेस पहुंची है। यह सिर्फ एक नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि एक समुदाय की संस्कृति और अस्तित्व पर हमला है। झारखंड राज्य के तमाम बांग्ला भाषा भाषी क्लब सभी राज्य जिस जिले के आए हुए हैं, झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के बैनर तले आज हम लोग सभी निर्णय लेने जा रहे हैं। जिस तरह से झारखंड सरकार के द्वारा वर्षों से बिहार सरकार के पहले से जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी था, उसका नामकरण बदल के दूसरे नाम रख दिया गया। दूसरे का नाम रख के विधु भगत का 1000 यूनिवर्सिटी बने, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। आप नए नए यूनिवर्सिटी बनाइए 1000 तो विधु भगत के नाम से, क्योंकि आंदोलनकारी झारखंड आंदोलनकारी। लेकिन जो बंगाली का सेंटीमेंट को आप छूने का कोशिश की है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान व्यक्ति का नाम आप हटा दिए यूनिवर्सिटी से, इसका बंगाली समुदाय विरोध करते। साथ ही साथ झारखंड में हम सभी जिले से सभी आवेदन दिए थे सभी क्लब के माध्यम से कि झारखंड में जो जितने स्कूल है जो बांग्ला भाषी पढ़ने वाले हैं, उन स्कूलों में किताब और शिक्षक दिया जाए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं की हत्या किए जाने को लेकर भारतीय सेना द्वारा वीरता दिखाते हुए पाकिस्तान में स्थित आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त करते हुए 100 आतंकियों को मार गिराने को लेकर हल्दी पोखर पूर्वी की मुखिया देवी कुमारी भूमि द्वारा भारतीय सेना के सम्मान में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सिविल सर्जन सह समाज सेवी डॉक्टर ए.के. लाल, जिला परिषद सूरज मंडल, मनोज सरदार आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम एवं रक्त का संग्रह जमशेदपुर ब्लड बैंक एवं TSF के डायरेक्टर अरिजीत सरकार के सहयोग से किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर ए.के. लाल, मुखिया देवी कुमारी, अरिजीत सरकार एवं जिला परिषद सूरज मंडल ने कहा कि जिस तरह भारतीय सेना ने सिंदूर की लाज रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, उनके सम्मान में यह रक्तदान शिविर का आयोजन होना गौरव की बात है। और इस गर्मी की विकट परिस्थिति में रक्तदान शिविर का आयोजन एवं जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराने को लेकर सभी ने एक स्वर में सराहना करते हुए कहा कि इस तरह का आयोजन देश की एकता, अखंडता को बरकरार रखती है। विगत दिनों पहले पहलगाम पर जिस तरह से आतंकी हमला हुई थी और हमारे भारत के परिवार के कुछ सदस्यों का निर्मम तरीके से जातिवाद पर, धर्म पर हत्या की गई थी और इसका जो है हमारे भारतीय सेना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुंह तोड़ जवाब देने का काम किए थे। और मुझे बहुत ही गर्व है कि और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं अपने भारतीय सेना और मिशन सिंदूर के सफलता पर भारतीय सेनाओं को
सम्मान में समर्पित मैंने रक्तदान शिविर का आयोजन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप सभी प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि सभी जो रक्तदाता बढ़ चढ़कर इतने प्रचंड गर्मी में भी अपनी सहभागिता दिखला रहे हैं, उन सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ। बहुत दूरवर्ती गाँव है और साथ ही साथ तपती गर्मी है और देश के सेना के जवानों का ऊपर तो पूरा भारतीय का एक एक नागरिक का आज गर्व है। और ख़ास करके जिस तरह से हल्दी पोखर के पूर्वी पंचायत भवन में एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है आदरणीय देवी कुमारी भूमिज जी ने, कि एक तो तपती गर्मी में जहां रक्तदान में कमी है, जहां रक्तदान शिविर कम लगता है, इन्होंने एक तो इस तपती गर्मी को चुना ताकि अस्पताल में इलाजरत ज़रूरतमंदों को ज़रूरत के वक्त रक्त मिल सके, और इस रक्तदान शिविर को उन्होंने समर्पित कर दिया है उन सभी भारतीय सेना के जवानों के नाम जिन्होंने पहलगाम में जो हुए जो कुछ ही दिन पहले का जो एक सबके सामने घटना हुआ और उसका जो पूर्ण जोर जो भारतीय जवान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, कहीं ना कहीं आज देवी कुमारी भूमिज जी ने भी रक्तदान के जरिए रक्तांजलि देकर उन भारतीय सेना के जवानों को आज कहीं ना कहीं सलाम किया। सही में इनके जज्बे, इनके सोच को भी जमशेदपुर ब्लड सेंटर और प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन नमन करता है। कि इस बार का जो रक्तदान हो रहा है, रक्तदान शिविर हो रहा है, ये बहुत ही उच्च कोटि का है। कारण कि इसमें हम लोग पहलगांव में जो हमारे घर के लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और ये हमारी घर की हमारी बहन भाभी का सिंदूर जो उजाड़ा गया था, उसको हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरह से प्रतिकार किया गया, उसके याद में, उसके सम्मान में ये किया जा रहा है। मैं अपनी ओर से सभी यहाँ के लोगों को, खास करके यहाँ के जो मुखिया हैं, यहाँ के जो पार्षद हैं और प्रतीक के जो लोग आए हैं, प्रतीक संस्था के, ब्लड बैंक के, उनको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग एक संगठित होकर मुंह तोड़ जवाब देंगे अपने दुश्मनों का। ग्रामीण क्षेत्र है, रक्त का कमी बहुत ज़्यादा पहले होता था, लेकिन हम सभी चौड़ियाता समिति के द्वारा या मुखिया के द्वारा या अन्य जो भी रक्तदान शिविर लगाते हैं, सभी का सहयोग से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अभी रक्त का कमी उतना नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रति 3 महीना में हम लोग रक्तदान शिविर लगाने का काम करते हैं। और अपने क्षेत्र के जो भी रक्तदाता है और सभी रक्तदाताओं को ये रक्तदान शिविर में शामिल होकर रक्तदान हम लोग कराने का काम करते हैं। और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं सबको रक्त उपलब्ध कराने का हम लोग काम करते हैं, चाहे रात हो या दिन हो, किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को और किसी भी धर्म के लोगों को हम लोग रक्त उपलब्ध कराने का काम करते हैं। हमारे लिए पूरे क्षेत्र के लिए और सभी लोग को, सभी रक्तदाताओं को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप सभी रक्तदान करें, इससे पुण्य और कहीं कुछ नहीं है। और आपके रक्त जो दान किया हुआ है, ये कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने आप एक खून का रिश्ता बना देते हैं। आप भी नहीं जानते कि आपका रक्त किसी और व्यक्ति के शरीर में चल रहा और वो व्यक्ति के साथ आपका खून का रिश्ता हो चुका है। तो ना जाने आपका जो खून का रिश्ता है, ये बहुत पुण्य काम है। आप आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।